हेलो बच्चों। मैं गौरव आर्य आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं चैप्टर नंबर 7 की लेक्चर नंबर 4 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों फर्दर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके कई सारे कंसेप्ट होते हैं बच्चों। फर्स्ट कंसेप्ट आपने किया है, अंडर रूट कहीं नज़र आए तो उसको आपने क्या करना है, अंडर रूट को वाई के बराबर पुट करना है। ठीक है, आज सेकंड कंसेप्ट करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 कंसेप्ट टोटल है हमारे पास। ठीक है, तो 3-4 कंसेप्ट करूँगा, फिर आपको क्वेश्चन बताऊँगा, क्वेश्चन कराऊँगा, ताकि आपके साथ प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो सेकंड कंसेप्ट इसके अंदर क्या है कि कहीं आपको अगर लोग नज़र आए तो लोग को पूरे को वाई पुट करना है आपने। ठीक है, कहीं पे अगर आपको इन्वर्स फंक्शन नज़र आए, इन्वर्स टिगो फंक्शन नज़र आए, तो आपने पूरे के पूरे इन्वर्स टिगो फंक्शन को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करना है इक्वल टू वाई। ठीक है, कहीं पे अगर आपको नज़र आता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन नज़र आता है, तो ट्रिगो फंक्शन में जो एंगल होता है ना, एंगल होता है, सिर्फ एंगल को वाई पुट करना है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूरे को वाई पुट करना है, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एंगल को वाई पुट करना है। ठीक है, दोबारा फिर सुनो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूरे को वाई पुट करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूरे को वाई पुट करना है, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एंगल को वाई पुट करना है। ध्यान रखने वाली बात है ये, लोग में पूरे को वाई पुट करना है। ठीक है, रूट को पूरे को वाई पुट करना है, पूरे रूट जो भी आए, रूट में पूरे को वाई पुट करना है, लोग में पूरे को वाई पुट करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूरे को वाई पुट करना है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, कि सिर्फ एंगल को वाई पुट करना है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोगों के पास ना, आपको क्या गिवन है देखो ज़रा ध्यान से। अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको इसके अंदर गिवन है, इंटीग्रेशन आपने करना है कोटेक्स log ऑफ साइन एक्स का। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रीवियस फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे, पुट करोगे log साइन एक्स को इक्वल टू वाई। जब आप पुट करोगे तो डिफ्रेंशिएट कराओगे तो log एक्स का डेरिवेटिव, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 में समथिंग, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो ये बन गया आपका कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो ज़रा, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज़ को। तो कोट एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, कोट एक्स डी एक्स की वैल्यू ज़रा देखो कितनी है, वो डी वाई के बराबर है। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया डी वाई, लोग लिखा हुआ है, लोग लिख दो। साइन एक्स की, लोग साइन एक्स की जगह पे आपने क्या पुट किया था, वाई पुट किया था। इस पूरे की जगह पे आपका आ गया वाई, और कोट एक्स डी एक्स की जगह पे आ गया डी वाई। तो आपका फंक्शन बन गया ये, यानी ये वाला फंक्शन आपका इसमें से ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करने से ये फंक्शन आपका वाई में चेंज हो गया है। कोट एक्स डी एक्स की जगह पे आपने डी वाई पुट किया है, log ऑफ साइन एक्स की जगह पे आपने वाई पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब बड़ा इजी नज़र आ रहा है। तो क्या करते हैं, पावर में एक ऐड, अपॉन में सेम पावर प्लस सी। तो पावर में एक ऐड का मतलब क्या है, ये फंक्शन था आपका log ऑफ साइन एक्स, वाई की वैल्यू पुट करनी है दोबारा से। तो log ऑफ साइन एक्स वाली चीज़ में पावर में एक ऐड कर दिया, अपॉन में सेम पावर प्लस सी, दैट इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर है। तो कहीं पे लोग अगर नज़र आता है तो पूरे को आपने क्या पुट करना है, वाई पुट करना है। लोग में आपने पूरे को वाई पुट करना है। ठीक है, फर्दर करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कोस के अंदर रूट एक्स लिखा हुआ है, अपॉन में रूट एक्स डी एक्स है। तो रूट होता है तो रूट को वाई पुट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल को वाई पुट करते हैं। तो एंगल भी रूट एक्स है, वैसे भी रूट एक्स है, तो क्या करेंगे, रूट एक्स को वाई पुट कर लेंगे। तो रूट एक्स को वाई पुट कर लिया, फर्स्ट कंसेप्ट से कर लो या फोर्थ कंसेप्ट से कर लो, एक ही बात है। स्केयर बोथ साइड करा दिया ताकि रूट हट जाए यहाँ से, फिर डिफ्रेंशिएट करा दिया, डिफ्रेंशिएट कराओगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स वाली साइड में डी एक्स, वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y, और वाई वाली साइड में डी वाई। सबको ट्रांसफॉर्म करोगे तो कोस के अंदर रूट एक्स था, उसकी वैल्यू कितनी है, वाई, तो ये वाई आ जाएगा। डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, 2y डी वाई, तो वो आ गया। अपॉन में रूट एक्स की जगह पे क्या आएगा, वाई आएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट, 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, ये आपके पास आ गया कोस वाई डी वाई। कोस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन, तो ये आ गया साइन वाई प्लस सी। ठीक है, तो अब फर्दर देखो ज़रा, वैल्यू पुट करोगे तो 2 साइन वाई की जगह पे फर्दर वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी, रूट एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। और फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। एक ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है।
करना क्या है हमने इसके अंदर 37 में आप देखो ज़रा क्वेश्चन को देखोगे, इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करते हो, कंसेप्ट क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पूरे को वाइप आउट करते हो, ट्रिग्नोमेट्री है तो सिर्फ एंगल को वाइप आउट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर उस कंसेप्ट का यूज़ है, जो आपके थर्ड और फोर्थ कंसेप्ट हैं उनका यूज़ है इसके अंदर। तो देखो ज़रा कैसे यूज़ है इसके अंदर इस चीज़ का। आपको गिवन क्या है इसके अंदर, x³ साइन, फिर टेंजेंट इनवर्स x⁴ और अपॉन में है 1 + x⁴ और dx लिखा हुआ है। तो आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ एंगल को वाइप आउट करते हो, इन्वर्स ट्रिग्नो में पूरे को वाइप आउट करते हो। तो किसी भी कंसेप्ट से चले जाओ, 3 से चले जाओ, 4 से चले जाओ, आपने टेंजेंट इनवर्स x⁴ को ही वाइप आउट करना है। ये करने के बाद जब आप डिफ्रेंशिएट कराओगे तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x⁴ इसका स्केयर, उसका स्केयर करोगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर x⁴ है, उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, 4x³ x वालों का डेरिवेटिव करके साथ में dx, y वाले का डेरिवेटिव करके साथ में dy। यहाँ से देखो x³ आपका ऊपर है, अपॉन में 1 + x⁴ है, साथ में dx है, 4 नीचे जाएगा तो यह आएगा dy/4, ठीक है। dy/4 आ चुका है। देखो अब इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, अगर आप इसकी वैल्यू पुट करना चाहो तो इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, x³ dx अपॉन में 1 + x⁴। तो इस चीज़ की वैल्यू आपकी dy/4 है, तो 1/4 को मैंने बाहर ले लिया, ये आपका dy आ गया। यहाँ पे आपका साइन था और इस चीज़ को आपने y पुट किया था तो ये आपका साइन y आ गया। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप इजीली, 1/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस y + c, फिर y की वैल्यू पुट करनी है आपने लास्ट स्टेप में, ठीक है। उम्मीद है वो आप कर लोगे। तो ये -1/4 कोस और इसके अंदर आपका आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x⁴ + c, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, सब्स्टिट्यूशन से आप इंटीग्रेशन कैसे करते हो वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपने जो क्वेश्चन करना है बच्चों वो आपके सामने है बच्चों। एक 5th कंसेप्ट रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो काफ़ी क्रूशियल है, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 5th कंसेप्ट क्या कहता है, 5th कंसेप्ट ये कहता है कि अगर क्वेश्चन में x² आता है, ठीक है, x² इन इंटीग्रेशन में अगर x² आता है तो आप इंटीग्रेशन में अगर x आता है, इंटीग्रेशन में अगर x dx आता है, dx के साथ अगर x आया हुआ है तो आप किसको वाइप आउट करोगे, उसके स्केयर को वाइप आउट करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में अगर x का स्केयर आता है dx के साथ तो आप किसको वाइप आउट करोगे, उसके क्यूब को वाइप आउट करोगे। एक पावर को बढ़ा के वाइप आउट करना है, एक पावर को इंक्रीज़ करके आपने वाइप आउट करना है। अगर इसके अंदर आपके पास आता है x³ dx इन इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन में अगर x का क्यूब आता है dx के साथ अगर x³ आता है तो आप किसको वाइप आउट करोगे, x⁴ को वाइप आउट करोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 2 आगे आ जाएगा x dx, तो यानी यहाँ से x dx बनने की चांसेस है। यहाँ पे x² है तो यहाँ से डेरिवेटिव करने के बाद x² बनने के चांसेस हैं। यहाँ पे x³ है तो डेरिवेटिव करने के बाद जब 4 आगे आएगा, एक पावर कम होगी तो x³ बनने के चांसेस है। तो जो इसका डेरिवेटिव होता है ना, जिसका डेरिवेटिव करने के बाद ये चीज़ आ जाए, उसको वाइप आउट करते हैं। ऐसी चीज़ को वाइप आउट करते हैं ताकि डेरिवेटिव करके हमारे पास क्वेश्चन वाली चीज़ बन जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके साथ साइन x आया हुआ है तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये चीज़ किसकी डेरिवेटिव है, कोस की, तो आप कोस को वाइप आउट करोगे। अगर आपके पास कोस आया हुआ है dx के साथ क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में dx के साथ अगर कोस आया हुआ है तो कोस किसका डेरिवेटिव बनता है, साइन का, तो आप साइन को वाइप आउट करोगे, ठीक है। प्लस माइनस के साइन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप फंक्शन को देखते हो। अगर आपके पास सीकेंड आया हुआ है, सीकेंड स्केयर dx आया हुआ है इंटीग्रेशन में, तो आप ये किसका डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, ऐसे सोचना है आपने, ठीक है। किसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 5 क्या कहता है, किसका डेरिवेटिव होता है, ऐसे सोचना है आपने कि ये चीज़ किसकी डेरिवेटिव है, टेंजेंट की, तो आप टेंजेंट को वाइप आउट करो। इस तरीके से आपने थिंकिंग करनी है कि ये चीज़ किसका डेरिवेटिव है, उसको वाइप आउट करना है आपने। इस पूरे को नोट कर लो बच्चों, ये पांचों कंसेप्ट इंटीग्रेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनके बार क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। कोई आपको ये कंसेप्ट नहीं कराएगा, आपको जनरली यही बोला जाएगा क्लासेस में
कि बच्चों अपना दिमाग लगाना होता है, हमें खुद जज करना पड़ेगा, देखो क्या आएगा, सोच के देखो, अपने दिमाग पे जोर डालो। टीचर ना आपको जनरली ऐसा बोलेंगे, लेकिन हमारे पास कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंसेप्ट हम, इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन बड़े आसान हैं। तो पांचों के पांचों कंसेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। और फिफ्थ कंसेप्ट का बड़ा यूज़ है, कैसे यूज़ है तो वो ज़रा देखो। उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे है आपका 2 + 3x³ का होल क्यूब, ठीक है। साथ में लिखा हुआ है dx। तो जब मैंने बताया था dx के साथ अगर x स्क्वायर है तो आप किसको y पुट करते हो, dx के साथ अगर x स्क्वायर है तो आप पुट करते हो किसको y पुट करते हो, x³ को y पुट करते हो। डेरिवेटिव कराओगे पुट करने के बाद तो आ जाएगा 3x² dx = dy, यानी यहाँ से x² dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy/3। तो ये आपके पास 1/3 बाहर आ गया, dy इधर आ गया, इसकी जगह पे, इसकी प्लेस पे dy आ गया, ठीक है। और अपोन में क्या बचा हुआ है, तो ये बच गया 2 + 3x³ की जगह पे y पुट किया था, y⁴, ठीक है। इसको अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है 1/3, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। 2 अगर 1 के अलावा कोई भी पावर है तो वो ऊपर जाएगी। तो वो आपको तरीका पता है इंटीग्रेशन का, पावर में एक ऐड बाय सेम पावर, पावर में एक ऐड अपोन में सेम पावर। और साथ में नीचे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव भी आएगा। किस चीज़ का डेरिवेटिव आएगा, इस चीज़ का, जो आपका फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव आएगा आपका साथ में, जो y का कोफिशिएंट है, सॉरी y का जो भी कोफिशिएंट है वो आएगा नीचे, अपोन में क्या आएगा, y का कोफिशिएंट, क्योंकि एक लीनियर टर्म है, ये चीज़ एक लीनियर टर्म है। इतना देखो आपको आ ही गया, y के कोफिशिएंट से आपने साथ में डिवाइड भी करना है, +c, ठीक है। आप सोल्व आउट करोगे तो ये 3 × 3 6 9, 9 × -2 -18, तो ये 1/18, 2 + 3 y⁻² + c, और ये आ गया आपका, इसको नीचे लिख लो 2 + 3 y की जगह पे आप लिख दो x³ की पावर, नीचे आने के बाद 2 हो जाएगी +c। तो ये आपका आंसर है। ऊपर लिखनी है तो -2 पावर है, नीचे लिखनी है तो +2 पावर है। उम्मीद है आपको समझ में आया पूरा क्वेश्चन। क्या किया, x³ को y पुट कर दिया, x³ को y पुट करने का फ़ायदा क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट कराने के बाद x² dx बन गया ऊपर, तो ये dy/3 यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। बाकी x³ की जगह पे लिख दिया y, फिर इस पावर को ऊपर लेके चले गए, नेगेटिव में आ गई, पावर में एक ऐड अपोन में सेम पावर, इसका इंटीग्रेशन 1/3 एज इट इज़ बाहर था, और y के कोफिशिएंट से डिवाइड करा दिया। फॉर्मूला नंबर 2 कहता था कि y के कोफिशिएंट से क्या कराते हैं, डिवाइड, अगर लीनियर टर्म होती है तो डिवाइड करा दिया, फिर मल्टीप्लाई वगैरह किया, थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट की, y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करी, दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपके पास। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 17, 15 भी कर सकते हो, 17 भी कर सकते हो, दोनों को मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करा के दे देता हूँ आपको, ताकि आपको फर्दर फिर प्रॉब्लम ना आए। तो दोनों में क्या करना है आपने, x dx लिखा हुआ है तो ये किसका डेरिवेटिव बनता है, x² का, उसको y पुट करना है, आपने x² को ही y पुट करना है, ठीक है। जब y पुट करके सोल्व आउट करोगे इसको तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x dx = dy, यहाँ पे आ जाएगा 2x dx = dy। यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लोगे तो dy/2 आएगी, 1/2 को बाहर लिख दिया, dy को यहाँ लिख दिया, ये 1/9 - 4 x² की जगह पे y था तो y आ गया, ठीक है। नीचे इसकी पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे log लगेगा, क्या लगेगा, log लग जाएगा, क्योंकि नीचे पावर अगर 1 होती है तो log लगता है, ठीक है। ये याद रखना, नीचे पावर अगर 1 है तो log लगता है। और अपोन में क्या आएगा, y का कोफिशिएंट भी आ जाएगा +c, फिर यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेना बस दोबारा से, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ देखो ज़रा, ऐसे ही x dx की वैल्यू आएगी dy/2, ये 1/2 बाहर, तो ऊपर बच गया आपके पास x dx की जगह पे क्या आ गया, dy आ गया, और नीचे e⁻y आ गई है, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए 1/2 e⁻−y करके इसको ऊपर ले लिया। आपको पता है कि e की पावर का इंटीग्रेशन सेम रहता है, अपोन में y का कोफिशिएंट आएगा, तो ये आ गया -1/2 e⁻−y + c, -1/2 e⁻, ये नीचे आएगा y + c, -1/2 e⁻y की जगह पर क्या लिखोगे, x² लिखोगे +c। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं।
कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई दिक्कत आप फेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपका क्लियर है तो इसके बाद ज़रा देखो आप ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो। कई क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ अभी फर्दर। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे देखो ज़रा फटाफट। e की पावर टेंजेंट इनवर्स x लिखा हुआ है, अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 लिखी हुई है dx। तो देखो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो साथ में लिखा हुआ है। dx के साथ क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो आप क्या करोगे, पुट करोगे टेंजेंट इनवर्स एक्स को y, फिर डिफ्रेंशिएट कराओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy। तो इस वैल्यू को आ गया, ये आ गया dy के बराबर। तो e की पावर ये चीज़ आपकी y है और ये आ गया dy, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद इसका इंटीग्रेशन e की पावर y ही होगा प्लस में c, और y की जगह पे वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है, e की पावर टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है सारी की सारी। अगर आपको इसलिए समझ में आ गई है क्वेश्चन नंबर 18, तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 देखो ज़रा। 19 में e की पावर 2x प्लस 1 है, अपॉन में e की पावर माइनस 2x माइनस 1 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना छोटी सी ट्रिक लगने वाली है। क्या ट्रिक लगने वाली है कि आपने डिवाइड करना है e की पावर x से इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। क्यों किया डिवाइड, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक पावर बचेगी, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 बाई e की पावर x को ऊपर लेके आएंगे तो e की पावर माइनस एक्स बनेगा। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो e की पावर, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस ही है, x बचेगी माइनस, यहाँ पे पावर को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस एक्स बन जाएगा। हर एक टर्म को जब आप e की पावर x से डिवाइड करोगे तो ये चीज़ बनेगी आपके पास। अब देखो नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, लोग लगता है। नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो क्या लगता है, लोग लगता है। ये फॉर्मूला नंबर 3 का सेकंड पार्ट हुआ करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम प्रोसीजर पे है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है इसके अंदर कि यहाँ पे 2x आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, माइनस यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये प्लस आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। डेरिवेटिव करोगे ना जब चेन रूल का यूज़ करोगे, e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ये है, ये आंसर ये आएगा हमारा इस क्वेश्चन में। 19 में थोड़ा सी आप इसको ना थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना। 20th देखो ज़रा, यहाँ पे आपने क्या करना है, 20th क्वेश्चन में आपने देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से 2, तो यहाँ पे 2 की कमी है, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है पर 2 की कमी है। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड करा दिया और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब डेरिवेटिव बन गया ऊपर तो log लग जाएगा, नीचे फंक्शन है पावर 1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो क्या लगेगा, log लग जाएगा। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, ठीक है। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप फर्दर आगे बढ़ सकते हो। अब मैं आपको कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जो कंसेप्ट नंबर 5 के ऊपर डिपेंड करते थे, ठीक है। तो उसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 1 अपॉन में कोस स्क्वायर को मैंने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स, और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। जो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर था उसको मैंने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स। एक ही बात है, ऊपर dx के साथ सेकेंड आया है तो आप किसको y पुट करोगे, टेंजेंट एक्स को y पुट करोगे, फिर डिफ्रेंशिएट कराओगे तो आपके पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी जगह पे आपका आ गया डी वाई, अपॉन में इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस टेंजेंट की जगह पे आपने y पुट किया था, स्क्वायर है, ठीक है। इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली, 1 माइनस वाई की पावर माइनस 2 डी वाई, पावर में ऐड बाई सेम पावर कर देना, और साथ में फिर क्या करना है, y के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करा देना और बाद में y की वैल्यू पुट कर देना। ये फर्दर काम आपने खुद करना है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे कई क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 28 देखो ज़रा, आपके पास है कोस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो आपने इसमें क्या करना है, साइन एक्स को y पुट करना है, साइन का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कराओगे तो कोस एक्स डी एक्स, यह आ गया डी वाई, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करा दो डी वाई अपॉन में
अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन की जगह पे वाई आ गया, ठीक है। तो ये आ चुका है, इसको क्या लिखोगे 1 प्लस वाई की पावर -1/2 dy। वही काम करना है, पावर में ऐड बाय सेम पावर, वाई का कॉन्स्टेंट तो 1 ही है, डिवाइड करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पावर में ऐड बाय सेम पावर इंटीग्रेशन, और बाद में वाई की वैल्यू साइन एक्स पुट कर देना, ठीक है। तो ये फर्दर काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और उम्मीद है आप कर लोगे इसको कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30 भी है हमारा, सेम है बिल्कुल। इसमें आप किसको वाई पुट करोगे, dx के साथ साइन आया हुआ है तो कोस को वाई पुट करोगे, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई बनेगा, और ये आ जाएगा आपका माइनस डी वाई साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू, और अपॉन में 1 प्लस कोस की जगह पे आपका वाई था। नीचे पावर 1 होती है तो लोग लगता है इंटीग्रेशन करते टाइम, और बाद में उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, तो कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 था बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 30 भी आप लोग कर चुके हो। 31 देखोगे तो सेम है, कोस को वाई पुट करना है 31 में भी। अभी फ़िलहाल के लिए आपने ना 32 और 33 क्वेश्चन नंबर छोड़ने हैं, ये लास्ट में करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। उसके अलावा लगभग आपके क्वेश्चन हो चुके हैं सारे, पर एक लेक्चर और लेने के बाद मैं 7.2 को कंप्लीट करूँगा, एक लेक्चर और लूँगा उससे पहले, ताकि उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह और बचे कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने यही क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करके देखने हैं जो मैंने करा रखे हैं आपको। मेरे ख्याल से मैंने आपको 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 37 तक सारे करा दिए हैं, और इसमें बीच में 32 और 33 को आप छोड़ देना। अगर एक आध क्वेश्चन आपसे और नहीं होता तो मुझे आप बता भी सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर दूँगा, ठीक है। तो इतना एक्सरसाइज को कवर अप कर लेना बच्चों, साथ के साथ इसको कवर करते रहना। 7.1 7.2 कंसेप्चुअल एक्सरसाइजेज हैं, समझ के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करके ही आपको आगे का समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ 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 इन एक्सरसाइजेज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 को मैं पूरा कंप्लीट करा दूँगा, फिर उसके बाद हम पूरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए ये बहुत बेसिक है। ये नहीं आता जिसको, तो उसको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। जिसको ये आता है उसको आगे समझने में बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है, ये भी मेरी गारंटी है। बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ के साथ अपना काम कंप्लीट करते रहा करो, डेली का काम डेली ज़रूर किया करो, ठीक है। मैथमेटिक्स का एक ही सीक्रेट है, डेली का काम डेली करना, ठीक है। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कैसे, डेली का काम डेली, और साथ में वीकली रिवीजन करना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।